एक ही पड़ी हुई है। ओके सो अगर पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जो आपकी पॉसिबिलिटी आप बता रहे हो कि हमारे पास लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड है। सो दिस इज हेड। ओके और जो पिछला कोड हमने लिखा है ना उसमें एक और काम भी करना है, मैं अभी आपको बताती हूँ उसमें क्या करना है। एक ही नोड होती है जब, तो यहाँ पे उस नोड के लिंक पार्ट में हमारे पास क्या पड़ा होता है, नल। ठीक है, एंड हेड इज नाउ पॉइंटिंग टू दिस नोड, ये है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं जो कोड अभी हमने लिखा था, ये देखें, इसमें हमने क्या कंडीशन लगाई है वाइल लूप में कि temp1 जब तक नल नहीं हो जाता तब तक नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव करवा के करंट नोड को डिलीट कर देना है। और ये प्रोसेस हमने मल्टीपल टाइम्स किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, temp1 जब तक नल नहीं है, तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे कि ये एक ही नोड है। अब हमें नहीं पता, वहां पे भी हमें नहीं पता था कि कितनी नोड्स हैं, यहाँ पे भी हमें नहीं पता कि लिस्ट में कितनी नोड्स हैं। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि जब तक temp1 जो है वो नल नहीं हो जाएगा ना, तब तक ही सारा प्रोसेस रिपीट करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, सो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या होगा, दो नोड्स क्रिएट होंगी, एक temp1 और एक temp2। ये हमारे पास temp1 बन गई है, ये हमारे पास temp2 बन गई है। ठीक है, दोनों में हमारे पास इनिशियली एड्रेस पड़ा हुआ है फर्स्ट नोड का, और यहाँ पे भी इसको मैं कह रही हूँ temp2 और इसको हम कह रहे हैं temp1। ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम आर पॉइंटिंग टू दिस सेम नोड। इस तरह से आप देखें, temp1 के थ्रू हमने temp2 में फर्स्ट नोड का एड्रेस सेव करवा लिया। अब हमने नेक्स्ट नोड पे मूव कर देना है, लेकिन हमें नहीं पता कि इससे नेक्स्ट नोड कोई एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमें इतना पता है कि अगर एग्जिस्ट करती होगी तो उसका एड्रेस जो है वो इसी नोड के लिंक पार्ट से हमें मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, temp1 को एलोकेट करवा दिया उसका अपना लिंक। तो यहाँ पे फिर ये ओवरराइट हो जाएगा, जब ये ओवरराइट होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि ये एड्रेस है या ये क्या है, ये वाला लिंक खत्म हो गया है। नाउ temp1 इज पॉइंटिंग टू नल। अब क्या करना है हमने, temp2 के थ्रू इस नोड को डिलीट करवा देना है। सो डिलीट temp2 की स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी हमारे पास, तो ये वाली नोड डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब हमें तो नहीं पता था कि कितनी नोड्स हैं जो हमने डिलीट किया और कितनी नोड्स एग्जिस्ट कर रही हैं। तो क्या होगा, डिलीट करने के बाद वापस गए लूप में जाके कंडीशन की, चेक की, temp1 नल तो नहीं है, तो देखिए temp1 नल हो गया है ना, तो इसका मतलब है देयर इज ओनली वन नोड इन द लिस्ट। क्लियर है? यस मैम मैम। वैसे लिंक लिस्ट हम यूज कब करेंगे और क्यों करेंगे? हाँ जी, कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत दफा बताया है, जब हमने लिंक लिस्ट स्टार्ट की थी तब भी हमने एक डिस्कशन की, मैम कल भी। इसको जब हमें पता नहीं होता कि हमें कितना साइज चाहिए, मतलब कितनी नोड्स हमने क्रिएट करनी है, जैसे अरे में हम साइज फिक्स होता है रन टाइम पे, साइज जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए ये हम सिंगली लिंक लिस्ट या जो भी लिंक लिस्ट है ये यूज करते हैं। नहीं मतलब मैम इसका एडवांटेज क्या होगा, मैं ये मैं पूछना चाहता ये एडवांटेज मेमोरी ही है हूँ। ये तो बच्चे, सेविंग। पता है मुझे। ये एडवांटेज ही है कि अरे में आपको बिफोर टाइम बताना पड़ता है कि कितनी अरे डिक्लेयर करनी है। ऐसे ही है ना, अरे जब भी यूज करनी होती है हमें उसका साइज बताना पड़ता है। अगर हम साइज नहीं बताते हैं तो एक एरर आ जाता है कि आपने साइज नहीं यस मैम। बताया, किस साइज की अरे। तो यहाँ पे हमें साइज नहीं बताना पड़ रहा, हमें नहीं पता कि कितनी क्रिएट करनी है, लेकिन जितनी जरूरत होगी हम उतनी नोट्स क्रिएट करके तो हम जो है वो लिस्ट को यूज कर लेंगे, अपना डेटा सेव करवा लेंगे, दैट्स इट। ऑपरेशन भी परफॉर्म हो जाएंगे, हमें साइज भी नहीं बताना पड़ा और हमारा काम भी हो गया। जितना मर्जी आप बड़े साइज का डेटा ले आओ, नो इशू एट ऑल।
ओके मैम। ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज जो मिस हो गई है उसमें प्रीवियस वाले फंक्शन में, ये देखें, ये वाला कोड है ना, इसके अंदर देखें हमने सारी नोड्स को डिलीट कर दिया है, जितनी भी नोड्स थी वो डिलीट हो गई हैं। लेकिन अब अगर हम दोबारा से डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करते हैं ना, डिलीट ऑल द नोड्स, तो वो क्या करेगा, हमेशा लिंक लिस्ट को एक्सेस कहाँ से करते हैं, फर्स्ट नोड से। तो फर्स्ट नोड के एड्रेस के लिए किसको अप्रोच करेगा, हेड को। हेड में देखें अभी भी एक एड्रेस पड़ा हुआ है। जब हम लिंक लिस्ट की सारी नोड्स को डिलीट कर देते हैं ना, तो एंड पे हमने एक काम करना है कि हमने हेड को भी नल कर देना है, क्योंकि सारी नोड्स डिलीट हो गई हैं। तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हेड जो है इसको नल कर देना है आपने। ये फंक्शन की क्लोजिंग से पहले लिख रही हूँ मैं, व्हाइल लूप के बाद। समझ आ रहा है कि ये नल क्यों कर रहे हैं? यस मैम। यस मैम, इतना बड़ा नल लिखा होगा तो कंपाइलर खुद ही समझ जाएगा कि किसको करना है। हाँ जी बिल्कुल। सो ये रिमूव हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे नल आ जाएगा। ये वाली क्लोजिंग यहाँ नहीं है, इसके बाद है। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। ये अपडेटेड वाली जो सेव होगा ना इमेज में, वो शेयर करूंगी आपके साथ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं। ओके, हमारी जो सिंगल लिंक लिस्ट है वो कंप्लीट हो गई है। अभी हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं डबली लिंक लिस्ट पे। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ लें। ठीक है, सो अभी देखें, सिंगली लिंक लिस्ट हमने पढ़ ली है। नाउ सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर हमने क्या किया है, अभी भी लास्ट में मैंने एक स्टेटमेंट बोली है कि सिंगली लिंक लिस्ट को जब भी हमने एक्सेस करना है तो हम हमेशा फर्स्ट नोड से एक्सेस करते हैं। डबली को भी, सर्कुलर को भी हम फर्स्ट नोड से ही एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन सिंगली लिंक लिस्ट में एक्सेस करके जब हम ट्रेवर्स करते हैं लिस्ट को, तो हम सिर्फ फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का, कि हम फर्स्ट नोड से सेकंड नोड पे जा सकते हैं, सेकंड से थर्ड पे जा सकते हैं, थर्ड से फोर्थ पे, फिफ्थ पे, एंड सो ऑन, फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता सिंगली लिंक लिस्ट में कि हम फर्स्ट नोड से सेकंड पे जाएं और सेकंड से हम वापस फर्स्ट पे आ जाएं, या फर्स्ट से सेकंड पे गए, सेकंड से थर्ड पे गए, और थर्ड से जाके हम कहें कि अब हमने वापस सेकंड पे जाना है। ऐसा नहीं हो सकता सिंगली लिंक लिस्ट में। ठीक है, सो अब फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं जब सिंगली लिंक लिस्ट में, बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन फिर क्या है, इसका सोल्यूशन है डबली लिंक लिस्ट। किस तरह से, डबली लिंक लिस्ट में हम एक एड्रेस मेंटेन नहीं करते हैं, हम दो एड्रेसेस मेंटेन करते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट में एक एड्रेस सेव करवाया था ना नेक्स्ट नोड का, यहाँ पे हम डबली लिंक लिस्ट में एक नोड में नेक्स्ट नोड के साथ साथ प्रीवियस नोड का एड्रेस भी सेव करवाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो नोड का स्ट्रक्चर है डबली लिंक लिस्ट में, वो मॉडिफाई हो जाता है। किस तरह से, इफ दिस इज द नोड इन डबली लिंक लिस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट्स होंगे एक नोड के। सिंगल लिंक लिस्ट में एक नोड के 2 पार्ट्स है ना, एक डेटा पार्ट था और एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस था। यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट्स है। डेटा पार्ट जो है वो एज इट इज रहेगा, जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है वो भी एज इट इज रहेगा, और उसके साथ साथ डबली लिंक लिस्ट में हम क्या करते हैं, प्रीवियस नोड का एड्रेस भी सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो हम फॉरवर्ड के साथ साथ बैकवर्ड भी मूव कर सकें। ठीक है, यस मैम। तो अभी हमने यही करना है, डबली लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करेंगे, बट उसमें हम फॉरवर्ड के साथ साथ बैकवर्ड भी मूव करेंगे।
सो अब हमने क्या किया, सबसे पहला काम तो हम नोड का स्ट्रक्चर रीडिफाइन करेंगे। हमने अब मॉडिफाई कर लिया ना, पहले हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट में नोड के 2 पार्ट्स थे, अभी क्या करना है, नोड के 3 पार्ट्स हैं, सो वी हैव टू रीडिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द नोड। तो उसके लिए स्ट्रक्ट डिफाइन कर लेते हैं। इंटीजर टाइप का ही डेटा, फॉर एग्जांपल अभी हम सेव करवा रहे हैं नोड स्टैटिक, नेक्स्ट में हमारी नेक्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा, एंड नोड स्टैटिक प्रीवियस में हमारी जो किसी भी नोड की प्रीवियस नोड होगी उसका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमने डिफाइन कर लिया है स्ट्रक्चर ऑफ द नोड। अब ये होगा किस तरह से, इसमें देखें, अगर एक और नोड में यहाँ पे ड्रॉ करूं तो ये इस तरह से बन जाएगा। लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट नोड और ये हमारे पास सेकंड नोड है। ठीक है, सो डेटा पार्ट में हमने डेटा वैल्यू सेव करवा दी। अब ये जो फर्स्ट नोड है इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में इस सेकंड नोड का एड्रेस होना चाहिए, तो इनके एड्रेसेस भी अगर हम लिख लें, ये इनके एड्रेसेस हैं। ठीक है, अब फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में सेकंड नोड का एड्रेस होना चाहिए, तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड नोड का एड्रेस आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका प्रीवियस पार्ट देखें, अगर ये फर्स्ट नोड है हमारी लिंक लिस्ट की, तो इसका मतलब इससे पहले और कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर इससे पहले और कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसके प्रीवियस वाले पार्ट में हमारे पास नल आ जाएगा। देन प्रीवियस वाले पार्ट में नल आ गया, नेक्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, तो फर्स्ट नोड विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड आ गया। अब देखें जो नेक्स्ट नोड है उसके उससे नेक्स्ट और कोई नोड एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही है, तो फिर यहाँ पे जो सेकंड नोड का नेक्स्ट पार्ट है वहां पे आ जाएगा हमारे पास नल, इस तरह से। ठीक है, जिसका मतलब है कि इससे नेक्स्ट और कोई नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और इसका प्रीवियस पार्ट जो है वहां पे क्या आएगा, जो इससे पहले वाली नोड है उसका एड्रेस आ जाएगा। सो जो इससे पहले वाली नोड है उसका एड्रेस क्या है, ये आ जाएगा। सो इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग बैकवर्ड टू द फर्स्ट नोड। ठीक है, सो ये इस तरह से हमारे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट में नोड्स आ जाएंगी सारी की सारी। क्लियर है, समझ आया है? यस मैम, आ गया समझ। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन है, जो हमने पीछे कोड किया वो तो डिलीट आल के लिए किया है ना, तो अगर कुछ स्पेसिफिक करनी होगी तो उसके लिए हमने खुद कोड करना है? हाँ जी, मैंने आपको जो होमवर्क दिया वो यही तो दिया है कि आपने पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना है, तो पर्टिकुलर नोड Okay. को आपने उसके डेटा की बेस पे डिलीट करना है। आप क्या करेंगे, यूजर से पूछ लेंगे कि कौन सी नोड डाटा को। डिलीट करनी है। ठीक है, यस मैम। और वो डेटा आपको बता देगा 3 जिसमें पड़ा हुआ है उस नोड को डिलीट कर दें। तो आप हर एक नोड की डेटा वैल्यू को कंपेयर करते जाओगे, जिस नोड में जहाँ पे जाके आपको 3 मिल जाएगा ना, वहां पे आपने उसको डिलीट कर देना है। ओके मैम। ओके, सो अभी रीडिफाइन कर लिया हमने हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट की नोड का। अब हमने क्या करना है, क्लास इंप्लीमेंट करनी है डब्ल्यू लिंक लिस्ट की। सो इसको मैं DLL लिख रही हूँ, विच मीन्स डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब यहाँ पे भी क्या है, फर्स्ट नोड को एक्सेस करना है, तो डू रिमेम्बर हमेशा हम लिंक लिस्ट को फर्स्ट नोड से ही एक्सेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा हमारा फर्स्ट नोड ही होगा, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हेड नोड यहाँ पे भी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, और साथ ही हम क्या करते हैं, एक इंटीजर वेरिएबल x भी ले लेते हैं। अब कंस्ट्रक्टर लिखेंगे सबसे पहले, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम नेम के साथ ये कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। मैम ये जो हम लिखते हैं, मतलब
क्लास में पब्लिक लिखते हैं तो इसके ऊपर वाले जो 2 मेंबर होते हैं इनका तो हम बताते नहीं है कि ये पब्लिक है, ये प्राइवेट है, तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट कंसीडर करेगा या हाँ पब्लिक? जी, हाँ जी, नहीं नहीं, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। यहाँ पे आप प्राइवेट का कीवर्ड लिख भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी लिखते हो ना तो फिर Yes, बाय ma'am. डिफॉल्ट वो प्राइवेट होगा। हाँ, अगर पब्लिक करना है आपने कुछ तो उसके लिए आपको फॉर पब्लिक श्योर लिखना पब्लिक का पड़ेगा। कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ओके मैम। ओके, सो कंस्ट्रक्टर के अंदर अभी हम इनको इनिशियलाइज करवा देंगे विद नल और एक्स को इनिशियलाइज करवा देंगे विद 0, मैम इन 2 को प्राइवेट क्यों रखते हैं हम? सो दैट हम इनको आउटसाइड द क्लास एक्सेस ना कर सके। अगर हमने इनको एक्सेस करना भी है, ज़रूरत है भी, तो उसके लिए भी फिर हम क्या करते हैं कि फंक्शंस के थ्रू हम इनको एक्सेस करते हैं। ओके ऊप में मैम। आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। वो मैम जावा में पढ़ा था ना, तो सी प्लस में सिंटैक्स चेंज हुआ है तो लेकिन ठीक है। रीजन सेम ही है, सिंटैक्स डिफरेंट है ओके लैंग्वेज की वजह से, लेकिन रीजन सेम ही है। ठीक है, ओके मैम। अच्छा यस मैम। जी, कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट कर लिया हमने। अब अगेन यहाँ पे भी हमने क्या करना है, नोड्स क्रिएट करनी है, उनको इंसर्ट करवाना है, सर्च कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। वही वाली सारी फंक्शनैलिटी है जो सिंगली लिंक लिस्ट के लिए की है, सेम रिपीट होगी यहाँ पे भी। डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास कि यहाँ पे हमने जो लिंक्स आएंगे वो ज्यादा मेंटेन करने हैं। वहां पे हम सिर्फ नेक्स्ट नोड का एड्रेस मेंटेन कर रहे थे, नेक्स्ट नोड का जो लिंक था वो सेव करवा रहे थे। यहाँ पे हमने नेक्स्ट नोड के साथ साथ प्रीवियस वाले का एड्रेस भी मेंटेन करना है। ठीक है, सो अभी क्या आएगा हमारे पास void, सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं assuming that कोड के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो अभी लिस्ट है वो एम्प्टी है। तो ये जो हेड का पॉइंटर है, हेड नोड है, इसको हम कह देते हैं, इसको इनिशियलाइज करवाया हमने नल से, सो हम ये कह देंगे कि ये अभी एम्प्टी है, इसमें अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, विच मीन्स कि हमारी लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, उसमें कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, सो कोई भी नोड अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नोड क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम एक फंक्शन लिख लेते हैं क्रिएट नोड का। ठीक हो गया। अब नोड क्रिएट करनी है, तो नोड क्रिएशन के लिए हम वैसे ही नोड क्रिएट करेंगे, स्टार है न्यू नोड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, तो ये हमारे पास एक नोड क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब जो नोड क्रिएट होगी उसका स्ट्रक्चर ये होगा कि हमारे पास इस नोड में 3 पार्ट्स होंगे, 2 पार्ट्स नहीं होंगे। एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव करेगा और एक प्रीवियस नोड का एड्रेस सेव करेगा और एक डेटा वैल्यू को सेव करवाने के लिए। ठीक है, अब ये एक एम्प्टी नोड क्रिएट हुई है, हमने इसको करना है फिल। यही करते हैं ना, नोड क्रिएट करने के बाद हम उसको फिल अप करते हैं। सो सबसे पहले अगेन पहले की तरह यूजर से एक्स में वैल्यू पूछ ली और इस न्यू नोड के डेटा पार्ट में जाके हमने एक्स एलोकेट करवा दिया। ठीक है, अब पहले क्या करते थे, एक लिंक स्टोर करवाते थे, अभी हमने 2 लिंक स्टोर करवाने हैं, नेक्स्ट का एज वेल एज प्रीवियस का। सो न्यू नोड में क्या करेंगे, जाके उसके नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि ये हमारी फर्स्ट नोड है जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट नोड का मतलब क्या है कि इससे नेक्स्ट भी कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करेगी और इससे प्रीवियसली भी कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो फिर इसके नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। सो न्यू नोड का नेक्स्ट जो था वहां पे नल एलोकेट करवाया और न्यू नोड के प्रीवियस में भी हम नल सेव करवा देंगे। ठीक है, सो ये इस तरह से बन रहा है कि अगर मैं हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि ये जो 2 है ये यूजर ने यहाँ पे एक्स एलोकेट करवा दिया, नल आ गया यहाँ पे प्रीवियस पार्ट में, बिकॉज दिस इज द ओनली नोड अभी तक, और नेक्स्ट में भी नल आ गया, यहाँ तक ये कोड हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है, अभी ये नोड एक्सेसिबल नहीं है, एक्सेसिबल कब होगी, जब इसका अपना एड्रेस पड़ा होगा हेड के पास। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमने इसके एड्रेस को सेव करवाना है। ये क्लोजिंग ब्रैकेट अभी नहीं है यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये नोड क्रिएट हो गई है, इसका एड्रेस सेव करवाना है हमने हेड में।
तो इसका एड्रेस जो भी होगा वो हम एलोकेट करवा देंगे हेड को बाय राइटिंग द स्टेटमेंट हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड। अब जैसे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, हेड अपडेट हो जाएगा, नल की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस ये, और जैसे ये एड्रेस आएगा तो हेड विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोड, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारा फंक्शन जो है ये यहाँ पे एंड हो जाएगा, विच मीन्स कि हमने हमारी लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड क्रिएट कर लिया विच इज द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट नोड। क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को समझ ना आया हो? ओके सो एक नोड क्रिएट हो गई है, अब हमने क्या करना है इसी लिस्ट के अंदर हम एक और नोड इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स से हम कह रहे हैं कि हमने लास्ट पे इंसर्ट करवाना है या हमने स्टार्ट में इंसर्ट करवाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक और फंक्शन लिख लेंगे हम, void insert at maybe last। हम प्रीपेंड और अपेंड लिखेंगे तो उसका भी यही मीनिंग बनेगा ना? हाँ जी बिल्कुल। ओके सो लेट्स से कि हम लास्ट में इंसर्ट करवाते हैं, सो इंसर्ट करवाने के लिए भी अगेन हमें एक नोड पहले क्रिएट करनी पड़ेगी, static new node is equals to new node, ये हमारे पास नोड क्रिएट हो गई है। अब क्या करना है, जो भी नोड क्रिएट हुई है उसको फिल करना है। लेट्स सपोज ये जो नोड बनी हुई है इसी को ही हम कह देते हैं कि ये न्यू नोड क्रिएट हुई है। अब इसको फिल जब हमने करना है तो क्या होगा, न्यू नोड के डेटा पार्ट में हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x ले लेते हैं यूजर से, ठीक है, x ले लिया यूजर से और न्यू नोड के डेटा पार्ट में हमने सेव करवा दिया है x। अब क्या करना है, इसी न्यू नोड के नेक्स्ट और प्रीवियस वाले जो लिंक्स हैं उनको मेंटेन करना है। सो उसके लिए क्या करेंगे, अब न्यू जो हम क्रिएट कर रहे हैं नोड हम लास्ट पे इंसर्ट करवा रहे हैं ना, तो लास्ट पे इंसर्ट करवाने का मतलब क्या है कि इसके बाद हमारे पास लिस्ट में और कोई नोड नहीं आएगी। सो और कोई नोड नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट पार्ट में फिर क्या पड़ा होना चाहिए, नल, ठीक है। और जो प्रीवियस पार्ट है उसको क्या करना है, वहां पे क्या होना चाहिए क्लास, ये जो नोड क्रिएट कर रहे हैं प्रीवियस head नोड का पास एड्रेस होना चाहिए। एग्जैक्टली। सो प्रीवियस नोड का एड्रेस अब हमारे पास कहाँ से आएगा, हम लास्ट में इंसर्ट करवा रहे हैं, रिमेंबर दिस थिंग, लास्ट में इंसर्ट करवा रहे हैं, हमें नहीं पता लिस्ट में पहले कितनी नोड्स पड़ी हुई हैं, जितनी भी नोड्स पड़ी हुई हैं हमें ये पता है कि हमें लास्ट नोड पे जाके उसके बाद एक न्यू नोड इंसर्ट करवा देनी है, ठीक है। तो फिर Yes, इसका ma'am. मतलब है कि फिर हमें लास्ट नोड का एड्रेस जो है वो चाहिए ताकि हम उसके नेक्स्ट पार्ट में इस नोड का एड्रेस सेव करवा सके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट को ट्रेवर्स करना पड़ेगा ताकि हम करंट लास्ट नोड तक जाएं। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, नोड स्टैटिक टेम्प इज इक्वल टू हेड ले लिया, अब इसको ट्रेवर्स करेंगे। और ट्रेवर्स कब तक करना है, जब तक लास्ट नोड नहीं आ जाती। और कैसे पता चलेगा कोई भी नोड जो है वो लास्ट नोड है, जब उसके नेक्स्ट पार्ट में नल होगा। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे फिर हमारी जो कंडीशन है वो क्या आ जाएगी, while टेम्प का लिंक जो है वो जब तक इक्वल टू नल नहीं हो जाता तब तक ट्रेवर्स करते रहो, नेक्स्ट नोड पे मूव करते रहो। लिंक नहीं आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, यस मैम, द नेक्स्ट टाइम। ठीक है। सो जब तक टेम्प का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं हो जाता तब तक क्या करते रहो, टेम्प को मूव करवाते रहो नेक्स्ट नोड पे। सो टेम्प को क्या एलोकेट करते रहना है, उसका नेक्स्ट वाला लिंक एलोकेट कर देना। अब जब ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी तो हमारे पास क्या होगा, एक टेम्परेरी नोड बन जाएगी। ये हमारी टेम्परेरी नोड बन गई है और इसको हमने क्या एलोकेट करवाया है, टेम्परेरी नोड को हेड, और हेड में क्या पड़ा हुआ है, फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस आएगा जैसे ही, तो क्या होगा, दिस टेम्परेरी नोड विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। अब हमें नहीं पता कि सिर्फ ये है एक अकेली नोड है या हमारे पास लिस्ट में कोई और भी नोड्स पड़ी हुई हैं, ये तो अपेरेंटली बनी हुई है तो हमें विजिबल है ना।
लेकिन जब कंप्यूटर मेमोरी में पड़ी होगी तो वहां पे हमें नहीं पता कि इसके अलावा और भी नोड्स हैं या नहीं है। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम इस लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे। सो जब लिस्ट को ट्रेवर्स करना है तो कब तक करना है, जब तक टेम्प का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं हो जाता। तो अब ट्रेवर्स करें, टेम्प का नेक्स्ट चेक करें, वो नल नहीं है, टेम्प इज पॉइंटिंग टू दिस नोड। तो वाइल टेम्प का नेक्स्ट जो है वो नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन ट्रू ना वाइल की। क्लास वाइल की कंडीशन ट्रू यस है ना, मैम। वाइल की कंडीशन ट्रू है ना। यस मैम। बाकी क्लास यस मैम, उसमें हेड पड़ा हुआ है, नल नहीं है। यस मैम। यस मैम। टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं है ना, सब सो रहे हैं। मैम क्लास नल ही ज्वाइन है बॉक्स के करके हिसाब से तो कैसे? नल पड़ा है, बॉक्स के हिसाब से नल पड़ा है। वैसे अगर हम जब लास्ट पे क्रिएट कर रहे हैं तो पहले तो एक ही थी, तो नल ही पड़ा है पहले पे। हाँ जी, तो एक ही है, लेकिन हमें नहीं पता कि एक है या ज्यादा है। हमने किसी भी ma'am. नोड के नेक्स्ट को चेक करना है, वो नल होगा तो दैट मींस वो लास्ट नोड है। सो अभी टेम्प जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट नल नहीं है ना। नल ही है मैम। नल ही है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जिसका मतलब है कि जिस नोड को टेम्प पॉइंट कर रहा है दैट इज द लास्ट नोड, इससे नेक्स्ट नोड पे जाने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम न्यू नोड इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे अब हम नोड इंसर्ट करवाएंगे। किस तरह से इंसर्ट होगी, हमने क्या करना है, न्यू नोड को हम टेम्प का इसके नेक्स्ट को next- हम न्यू नोड का एड्रेस दे देंगे। यस टेम्प के नेक्स्ट को हम न्यू नोड का एड्रेस दे देंगे विच इज दिस। जैसे ये एड्रेस सेव होगा इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोड, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या स्टेटमेंट आ जाएगी, लूप की जब कंडीशन फॉल्स होगी और हम लूप से बाहर आएंगे तो हम लिखेंगे टेम्प के नेक्स्ट को क्या एलोकेट कर दो, न्यू नोड, ठीक है। ये एड्रेस सेव हो गया इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद, क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब क्या करना है, ये वाला लिंक तो इस्टेब्लिश हो गया, लेकिन जो न्यू नोड इंसर्ट किया है उसके प्रीवियस में भी तो इस नोड का एड्रेस देना है ना हमने, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, न्यू नोड के प्रीवियस को हम क्या एलोकेट करवा देंगे, टेम्प एलोकेट करवा देंगे। इस नोड का एड्रेस टेम्प में पड़ा हुआ है ना 0 × 76, तो न्यू नोड के प्रीवियस को हम एलोकेट करवा देंगे टेम्प। टेम्प की वैल्यू हमारे पास न्यू नोड के प्रीवियस में जैसे ही अपडेट होगी तो ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट हो जाएगा, तो प्रीवियस वाला लिंक जो है वो भी स्टैब्लिश हो जाएगा। समझ आया है? यस मैम आ गया। ठीक यस है। मैम, आ गई। सो एक नोड क्रिएट की हमने, उसके लिंक्स एस्टैब्लिश किए, और लिंक्स एस्टैब्लिश करने के बाद हम कह रहे हैं यहाँ पे ये हमारा फंक्शन एंड हो गया। किसी को समझ ना आया हो? किसी को समझ ना आया हो? ओके ठीक है, सबको समझ आ गया है। ओके, अपनी अटेंडेंस लगवाएं और उसके बाद जो है वो यहीं से स्टार्ट करते हैं अपनी सेक्शन एफ है। सेक्शन यस मैम। ओके 24 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो 24 ने ही अटेंडेंस लगवानी है। ग्रुप में मैसेज कर दिया ना, किसने किया है? अच्छा जी, अपनी अपनी अटेंडेंस लगानी है, किसी की प्रॉक्सी मत लगवाइएगा। मोहम्मद उमर, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हारिस, अवैस अहमद, प्रेजेंट मैम।
मोहम्मद फहीम, मलिक अहद, प्रेजेंट मैम। सैयद दाऊद अली शाह, यस मैम। अली रजा, अब्दुल वहाब, दानियाल अख्तर, ओके, शहजार जैदी, Yes, ma'am. अवैस अहमद, Present, ma'am. फैजान अहमद, प्रेजेंट मैम। मुअज्जम जाहिद, यस मैम। लाइबा मंजूर, Present, ma'am. हसन हनीफ, हसन हनीफ, मोहम्मद सुलेमान शफकत, यस मैम। सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला, शहरयार, Yes, ma'am. तंजीला अजमल, Present, ma'am. वकास हबीब, मुबीन अहमद, हाँ जी कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही क्लियर, आपकी डिस्टॉर्शन आ गई है। मुबीन अहमद, मोहम्मद फैजान, Present, ma'am. उसामा बिन खालिद, ओके, अरीबा तहूर, ओके प्रेजेंट है। मोहम्मद बालाज अकबर, मोहम्मद शायान, मैम मुबीन भी प्रेजेंट है, लेक्चर ले रहा है। मुबीन ने अटेंडेंस नहीं बोली। मैम वो बोली थी पर उसकी आवाज़ सही नहीं निकली थी। कहाँ ले रहे हैं? अभी वो लेफ्ट हुआ है। ओके, जुनेद तबस्सुम, ओके, अलीना साजिद, अजहर सलीम, प्रेजेंट। उजैर आसिफ, उजैर, ओके, मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद मुअज्जम, यस मैम प्रेजेंट। उजैर सयाब, ओके, उजैर जब चेक हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। बाकी पेपर्स चेक हो गए आपके? एक हो गया मैम।